दोस्तों नमस्कार, मैं शौकीलाल रजक आप सभी का आज के हमारे इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लेकर के आया हुआ हूं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई कुछ सवाल जिसको लेकर के असमंजस रहते हैं, लोगों के मन में जवाब नहीं रहते, जिसके कारण से वो व्यक्ति जो है अपने साथ लोगों को जोड़ नहीं पाता। आइए कुछ सवाल कि अधिकतर लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो। आइए इस सवाल का जवाब मैं बहुत बेहतरीन तरीके से देता हूँ। सबसे पहले तो उस प्रॉस्पेक्ट को जिसको आप प्लान शो किए हैं उसके सामने मुस्कुरा करके बोलिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कंपनी भागती है। भागती है भाई, कंपनी भाग जाती है। किस प्रकार की कंपनियां भागती है या किस प्रकार की कंपनियां बंद होती है, आइए मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। हो सकता है आपको नॉलेज ना हो। उस प्रकार की कंपनी भागती है जो पैसे का लेन देन करती हो। आपने पैसा दिया, 10,000 रुपया दीजिए, आपको 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद डबल करके देंगी। ये लालच दिया जाता है क्योंकि डबल तो होता नहीं है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यदि आप बैंक में जाते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 9 साल में डबल करती है। आरबीआई का रूल, वो कहां से अपने घर से पैदा करके तो नहीं देगा भाई। तो लोग लालच पे आ जाते हैं, डबल के चक्कर में दे देते हैं, जिसके कारण से वो गलत कंपनी है। इस प्रकार की कंपनी आज नहीं तो कल भागेगी ही, बंद ही होगी। इस प्रकार की कंपनी के ऊपर भारत सरकार बैन लगा चुकी है। सबसे पहले बात आपको बताना चाहूंगा, तो ये एक पहली प्रकार की कंपनी हो जाती है। दूसरी प्रकार की कंपनी होती है जो उधारी का लेन देन करती है, कि आप उधारी में ले जाओ सामान, आप उसको बेचो, या उधारी में आप लेन देन करती है। उस प्रकार की कंपनी जो है बंद होगी। क्यों? क्योंकि उधारी में है, उन्होंने कुछ पैसा लगाया ही नहीं है, तो क्यों फिर वो देगा आपको पैसा। इस कारण से वो कंपनी घाटे में जाएगी, बंद होगी। तीसरी प्रकार की कंपनी आती है अनलीगल काम करने वाली। ठीक है, अनलीगल काम करने वाली, उस प्रकार की कंपनी जो है बंद होती है। बल्कि जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई उधारी का काम नहीं करती। आप जितने वैल्यू का आप पैसा देते हैं, जितने वैल्यू का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, उतने वैल्यू का आप पैसा देते हैं। आपका लेना देना बराबर। जैसे मैंने ये ड्रेस लिया, मार्केट गया, इस ड्रेस का मैंने कीमत का पैसा दिया, अब वो दुकानदार मुझे प्रोडक्ट दे दिया। अब पता चल रहा है 4 महीने बाद उस दुकान में आग लग गया, चोरी हो गया, मुझे कुछ नुकसान है क्या भाई? नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सेम इज इट इज काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग पैसा बांटने का तरीका क्या है? वही चीज़ों को जो मार्केट में 10 जगह से घूम करके आती है, वही चीज़ों को एक दूसरे में डायरेक्ट सेलिंग बांटती है। ना ये कंपनी कोई उधारी का लेन देन करती है, ना ही कोई जो है स्टॉक मेंटेन करती है, जिसके कारण से जो है आपको जो है भगने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए आज भी खड़ी है। 22 साल पहले भी बोलते थे सेफ शॉप के बारे में, आज भी बोलते हैं लोग, जो है आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी दोस्तों। इसलिए आइए मेरे साथ और मिलकर के काम कीजिए। दूसरा सवाल आता है, अधिकतर जो है बिजनेस कर लेता लेकिन हमारे बच्चे छोटे हैं। सबसे पहले तो मुस्कुरा करके जवाब दीजिए, भाई बच्चे छोटे ही होते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सोच के देखिए, आपसे मैं जानना चाहूँगा अपने बच्चे के भविष्य क्या बनाना चाहते हैं आप? क्या लगता है यदि आप किसी जॉब पे रहते या कोई आपका खुद का दुकान रहता तो क्या लगता है उस बच्चे का बहाना मार के उस दुकान को बंद कर देते क्या उस जॉब पे नहीं जाते क्या किसी शादी फंक्शंस में नहीं जाते क्या? किसी के यहाँ दुख के कार्यक्रम में नहीं जाते क्या? किसी भी शादी पार्टी में तो जाते हैं ना, समय तो निकालते हैं ना। नहीं तो बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे को भी पकड़ के लेके जाते हैं। बाकी सब कार्य के जाने के लिए तैयार हैं, और ये कार्य डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए आपके पास छोटे बच्चे हैं। तो भाई ये सबसे पहले तो ये बहाना है। क्यों? अब बहाना मत मारिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य बर्बाद करने जा रहे हो आप। तो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बच्चा कल बड़ा होगा तो आप ही को कोसेगा, क्योंकि मेरे आड़ लेकर के आप काम नहीं किए, आलसी किए। आज आप इस काम को कर लेते हैं तो आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा, कौन से कॉलेज में भर्ती होगा, कौन से ड्रेस पहनेगा, कौन से खिलौने के साथ खेलेगा, कौन से जूते पहनेगा, कौन से वो जो व्हीकल्स में चलेगा, ये आप डिसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे रहते तक आप जो है अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस प्रकार से उस व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं, और जरूर इस प्रकार से यदि आप जवाब देते हैं जरूर वो आपके साथ जुड़ेगा। तीसरा सवाल आता है कि बार बार मीटिंग्स, बार बार फंक्शंस में, बहुत सारे लोग बोलते हैं फंक्शंस, सेमिनार, ट्रेनिंग बार बार बोलते हैं अटेंड करने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते हैं बुक्स पढ़ो, बोलते हैं, बिल्कुल उसको मुस्कुरा करके बोलिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं भाई, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बार बार ट्रेनिंग जाना, मीटिंग में जाना, वो समझाना लोगों को, मुझे भी अच्छा नहीं लगता।
लेकिन आप सोच के देखिए, वही प्रेजेंटेशंस, वही सेमिनार्स, वही इनविटेशंस, वही ट्रेनिंग्स, वही मेगा शोज, वही फंक्शंस अटेंड कर करके व्यक्ति जो है आज सफल हो गए हैं। बस माइंड को हमको सेट करने की ज़रूरत है कि उस फंक्शन से आपको क्या सीखने को मिलेगा। मुझे उस फंक्शन से समझ आया कि ड्रेस कोड पहनना, उस ट्रेनिंग से ये सीखने को मिला कि मुझे जो है बात करने का तरीका, उसी ट्रेनिंग से मुझे ये हिम्मत मिला कि स्टेज में खड़े होकर के बोलना, लोगों को समझाना, अपनी बातों को रखने के तरीके। बुक्स से ये समझ आया, बुक्स पढ़ने से, कि एक व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी का सार जो है बुक होता है। किताबें पढ़ने से आपको नया ज्ञान मिलता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं और उनको अलग अलग फील्ड से, कोई व्यक्ति शिक्षा विभाग से है, कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई व्यापारी वर्ग का है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पे आते हैं, जिसके कारण से उनको एक सूत्र में ढाल करके, एक सूत्र में बांध करके उनको हमको डायरेक्ट सेलिंग के गुण सिखाने हैं और यहाँ से सक्सेस होनी है। जिसके कारण से जो है उनको वही ट्रेनिंग्स, वही सेमिनार्स, वही प्रेजेंटेशंस, वही तरीके, वही इनविटेशंस, वही फील्ड से ही सफलता मिलती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि एक बने बुनाए रास्ते में चलना कि अपने हिसाब से रास्ते बनाना। मेरे ख्याल से सक्सेस का एक ही मंत्र है कि जो बने बुनाए रास्ते हैं उसी पे चलिए और लगातार कीजिए। तो इससे आपको जो है इरिटेट नहीं होने चाहिए, इसको तो आपको जो है एजुकेशन के रूप में लेना चाहिए। इस प्रकार से उसको जो है समझा करके आप जो है अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं। और 100% बोलता हूं, दम से बोलिएगा इस प्रकार से ना, तो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और कंधे से कंधे मिला करके काम भी करेगा। दोस्तों, तो इस 3 सवाल से आपको क्या क्या चीज क्लियर हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा दोस्तों। और नए क्या सवाल आपके हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे करके आपके बिजनेस को कुछ बढ़ा सकूं। तो दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। फिर नए सवाल के जवाब के साथ मिलने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।